दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सामने ओला S1 और S1 प्रो ये Gen 1 में लगता है, क्योंकि मैं इस BMS को, ये जो मेरे पास BMS रखा हुआ है, इस BMS की थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहता हूँ। इस BMS के अंदर कौन सी IC किस काम के लिए लगी हुई है, और यहाँ पे जो कनेक्टर लगे हुए हैं, ये जो यहाँ पे सभी मतलब इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसकी वर्किंग विधि, और यहाँ पे जो कैन सिग्नल है इसका कम्युनिकेशन कैसे होता है, आप अगर बिना कैन कम्युनिकेशन के बिना इसको एक्टिव कराना चाहते हैं तो कैसे करना चाहेंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे आज। और इस BMS को अगर खराब हो जाएगा तो आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं और कैसे इसको पहचान सकते हैं कहाँ पे इसमें फॉल्ट है और कहाँ से इसकी ट्रैकिंग करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, शायद आपके वीडियो काफी ज़्यादा काम आएगी। और आने वाला टाइम दोस्तों इलेक्ट्रिक का है, आप सभी को पता है। तो मैं जरा थोड़ा इसको अब आपको आवाज़ भी ठीक आएगी समझने में। देखो ओला S1 Gen 1 जिसमें हम आता था उठा हुआ, तो Gen 1 जो मॉडल था उसमें S1 Pro यानी कि 4 किलोवाट और S1 ये 3 किलोवाट और 4 किलोवाट का फर्क था। इसमें क्या है कि जो BMS है, BMS तो सेम लगता था, लेकिन फर्क क्या होता था, उसमें सेल का फर्क होता था। मतलब जो आपकी 4 किलोवाट की जो बैटरी है, टोटल उसमें जो सीरीज होती थी ऐसा होता था 16 सेल गुना 14, तो इस तरह से 224 की सीरीज। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें 12 की सीरीज है 3 किलोवाट वाली में, तो 14, तो टोटल 164 मतलब 168 सेल की सीरीज होती है। और जो इसमें लगी होती है टोटल सेल 168 है, और लेकिन जो हमारी सीरीज 14 है। तो यहाँ पे जितनी भी आप करोगे, जैसे हमारे यहाँ पे जो सीरीज होती है ये 4 बैटरी की 1 किलोवाट माना जाएगा। 4 बैटरी गुना अगर हम इसे 14 में कर देंगे, अगर 56 बैटरी बैठती है तो 1 किलोवाट बैठेगा, और बराबर 56 गुना आप इसे 4 करोगे तो वही 224, यानी कि आप 4 सेल ले लो शुरुआत में तो 1 किलोवाट तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद जो टोटल सीरीज बनती है 14 बनती है, और जो इसके अंदर बैटरी लगी होती है, यानी कि जिसके अंदर सेल लगे होते हैं, मैं आपको एक बार सेल दिखा देना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओला की ओरिजिनल सेल, आप यहाँ पे इससे ही पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम की जो ये कनेक्शन हुआ है एल्यूमिनियम वायर का, ये ओला के ओरिजिनल सेल है। और जो सेल का नंबर होता है वो INR 21700, यानी कि 21 mm जो है वो मोटी है, और जो लंबाई है वो 70 mm की है। ठीक है, तो ये मतलब इसका डेटा है। और इसका जो चार्जिंग करंट टाइम है, मतलब जो वोल्टेज है 4.2 वोल्ट है, और जो मिनिमम करंट है इसका 3.7 वोल्टेज है, जिस टाइम पे ये रनिंग कंडीशन में कुछ परसेंटेज बैटरी दिखाती है। तो ये हमारी इसकी सेल लगी हुई होती है, और एक सेल का जो वेट होता है वो 68 ग्राम होता है, जो ओरिजिनल सेल होता है। तो ये पर्सनल डिटेल है जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, क्योंकि कोई नया टेक्नीशियन अगर काम सीखेगा तो इन चीज़ों को उसको पता होना चाहिए। और अगर ज़्यादा डीपली जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप आकर के, हमारी एप्लीकेशन है SK इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से प्ले स्टोर पे, आप उसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें इसकी सभी डिटेल्स बताई गई हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं इस BMS पे। तो यहाँ पे जो BMS होता है, BMS का देखो सबसे सिंपल सा काम है। BMS का काम होता है, मान लो ये मेरे पास 4 बैटरी है, मैं जितनी भी सीरीज करूंगा उस हिसाब से यहाँ पे सभी बैटरी की पर वोल्टेज आएंगे। पर वोल्टेज के हिसाब से इनमें जो थर्मिस्टर लगा होगा, मतलब बैटरी पे अगर मैं कोई थर्मिस्टर यूज करूंगा, टेंपरेचर सेंसर यूज करूंगा, तो इसमें टेंपरेचर सेंसर भी लगाना पड़ेगा। तो ये जो BMS है काम करता है, मान लो इसकी 4 वोल्ट आ रही है, इसकी 3.8 आ रही है, इसकी 3.9 आ रही है, या इसकी 3.95 वोल्ट है, तो इनकी सभी वोल्टेज को इक्वल करके तब आउटपुट देगा। लेकिन उसके लिए कुछ समय लगता है BMS को। मान लो अभी यहाँ पे ये सभी सेल्स जो है इनकी वोल्टेज इसकी 3 वोल्ट 3.2 है, इसकी 3.3 है या इसकी 4 वोल्ट है, तो इसे बैलेंस करने में BMS को टाइम लगता है। तो 1 घंटा 2 घंटा वो डिपेंड करता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है BMS की। तो हम इसको रखते हैं एक इनसाइड। तो BMS का काम आपको पता लगा, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि बैटरी की वोल्टेज को इक्वल रखना। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले इधर के कनेक्टर से शुरुआत हो जाते हैं। आपको इन कनेक्टर के अंदर कुछ पिनें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पे आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल इस वाले कनेक्टर में 12 पिन है। और यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल इधर 11 पिन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है NTC और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है NTC। आप यहाँ पे शुरू के 4 पिन देखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये टोटल 4 नंबर है। यानी कि ये जो 2 पिन है शुरू की ये, और ये जो अगली 2 पिन है ये, यहाँ पे 10K का थर्मिस्टर लगता है। यहाँ पे भी 10K का और यहाँ पर भी 10K का, जो कि मैं आपको एक बार बैटरी के अंदर दिखा देना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे ये बैटरी देख सकते हैं, यहाँ पे एक बीच में छोटी सी प्लेट लगी हुई है, इसमें पीसीबी लगी है। यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा 10K का टेंपरेचर सेंसर लगा होता है सेल से चिपका हुआ, और ऐसे ही हमारा ये जो यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर एक टेंपरेचर सेंसर होता है, वो मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पर देखा था इसमें। और ऐसे ही होता है, टोटल एक बैटरी के एक साइड में 3 लगे होते हैं और दूसरी साइड में इसके 3 लगे, टोटल 6 थर्मिस्टर होते हैं। तो वो जो थर्मिस्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा, 6 लगे होते हैं ना, तो उस हिसाब से इसका क्या होता है, ग्राउंड सभी थर्मिस्टर का एक हो जाता है। यानी कि एक साइड के जो 3 है वो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आएंगे। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है उस रजिस्टर से यहाँ पे कैप्चर लगा हुआ है, एक रजिस्टर है, 2 ये है, 3 ही है, यानी टोटल 3 यहाँ पे है थर्मिस्टर का टोटल ग्राउंड यहाँ पर है। आप देख सकते हैं ये ग्राउंड यहाँ पे टच पॉइंट 103 पे। ऐसे यहाँ पे आप देखेंगे एक साइड के जो थर्मिस्टर है इनका ग्राउंड एक हो गया, फिर उसके बाद 1 2 3 यहाँ पे 10 का थर्मिस्टर यूज होता है। और अगर उसकी 10K डिपेंड करता है आपके टेंपरेचर कितना है। 10K जब होगा जब आपके टेंपरेचर 20 डिग्री होगा, और अगर आपका टेंपरेचर बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से वहाँ पे टेंपरेचर चेंज हो जाएगा। तो NTC है तो नेगेटिव कोएफिशिएंट पे काम करेगा वो। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए 4 पिन एक तरफ हो गई और 4 पिन एक तरफ हो गई। उसके बाद ये एक्स्ट्रा है यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8, टोटल ये जो है हमारी सेल बैलेंसिंग के लिए, यानी कि सेल की जो वोल्टेज है वो यहाँ पे आएंगी, ये सेंटर लगी हुई है। और इसके बाद यहाँ तक ये इधर की, यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7, ये 7 सीरीज इधर के 7 के आसपास इधर की, मतलब जो बीच का एरिया है टोटल ये, यानी कि यहाँ से इधर के 4 हटा दो और यहाँ से इधर के 4 हटा दो, तो टोटल है ये सेल का। यानी कि सेल से जो कनेक्टर आएगा यहाँ पे लगेगा वो हमारी वोल्टेज को कैलकुलेट करेगा, सेंटर पे लोड आएगा, कितनी देर तक बैलेंस करना है उस हिसाब से बैलेंसिंग करेगा। और जो इसके सभी कैपेसिटर यहाँ पे है इनको सेंस कराने के लिए यहाँ पे जो कॉइल लगी हुई है, ये यहाँ पे करंट इनका मतलब यहाँ पे वोल्टेज आती है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे सभी का, मतलब सबसे पहले मैं पिन नंबर 1 का दिखाता हूँ आपको। यहाँ से देखिए पिन नंबर 1 का यहाँ आ गया, ये देखो बीप आ रहा है, और मैं दूसरा चेक करूँगा, दूसरा नहीं आएगा यहाँ पे देखो दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ जब आएगा जब यहाँ पे मैं अगले वाला चेक करूँगा, ये देखो ये आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पे जो मतलब ये ब्लैक कलर के आपको यहाँ पे रजिस्टर दिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह के जो लगे हुए हैं। टोटली इंटरनली ये 3 पिन की पीसीबी, मतलब 3 लेयर की पीसीबी तो यहाँ से कनेक्ट है। तो यानी कि ये जो IC है इसको बैलेंसिंग कराने के लिए और सेंसिंग कराने के लिए बैटरी की वोल्टेज, ये इतना एरिया जो है करंट सेंसिंग और बैलेंसिंग एरिया, ये जो यहाँ पे 14 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, टोटली सन किसी चीज के लिए लगी हुई है, कितने एम्पीयर तक ये मतलब इसे बैलेंसिंग कराएगा। और ये कैपेसिटर जो लगे हुए हैं सभी पैरेलल में लगे हुए हैं। और ये यहाँ पर जो IC लगी हुई है यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे ये जो है ये 300 एम्पीयर का एक मॉसफेट है N चैनल का, ठीक है, 80 वोल्ट सपोर्ट करता है। एक ये जो यहाँ पे मॉसफेट देख रहे हैं N चैनल का है। आप यहाँ पे देखेंगे इसका जो नंबर है यहाँ पे 5N06034, ठीक है, ये यहाँ पे है 5N08014 है, ठीक है, सॉरी 5N08014। तो ये जो हमारा मॉसफेट है ये चैनल मॉसफेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिन नंबर 1 गेट है, बाकी सोर्स पिन है और ऊपर का एरिया ड्रेन है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 6 एक तरफ लगे हुए हैं, 6 एक तरफ लगे हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए दोनों तरफ लगे हुए हैं। और यहाँ पे ये जो संट लगी हुई है बड़ी वाली, इनको कैलकुलेट कराने के लिए यहाँ पर डायोड्स का यूज किया हुआ है। डायोड से जो भी मल्टी करंट होता है वो आने के बाद हमारे यहाँ पे सेंसिंग IC पे चला जाता है। यहाँ पे दोनों सेंसिंग IC लगी हुई है, इसको गेट को इनेबल कराने के लिए लगी हुई है। और यहाँ पे जो आप IC देखेंगे ये जो IC लगी हुई है LM5461 IC लगी हुई है, जो कि यहाँ पे लो वोल्टेज कन्वर्ट करके यहाँ पे इस डायोड के द्वारा लो वोल्ट कन्वर्ट करके यहाँ पे जो भी हमारा कैन सिग्नल जाता है, यानी कि आप यहाँ पे जो रेड वाला वायर देखेंगे कैन सिग्नल का जो वायर होता है, यहाँ पे कैन सिग्नल पे कुछ वोल्टेज देनी पड़ती है डिस्प्ले को BMS ऑन कराने के लिए। वो ये जो रेड वाला वायर है इस पे आपको 10 वोल्ट 5 वोल्ट के आसपास, मतलब जो वोल्टेज मिलेंगे 10 वोल्ट से 12 वोल्ट मिलेंगे। व्हाइट से अगर आप
इसे चेक करोगे, क्योंकि यहाँ से ही होकर इस बक कॉइल से जाती है, उसके बाद ही यहाँ पे एक्टिव होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कैन सिग्नल के लिए ग्रीन वाला और येलो वाला यूज हुआ है, जो कि यहाँ पे बीच में आया हुआ है, और यहाँ पे जो है नेटवर्क रेजिस्टेंस पे लगा हुआ है, उसके बाद आईसी का सीधा सिग्नल इंटरनल हुआ। तो ये क्या होता है, कैन सिग्नल का मतलब होता है ज्यादा वायर ना लगा करके आप सिंगल वायर से ही आप सारे सिग्नल को एक्टिव करा सकते हो। अगर आपको इसकी ज्यादा जानकारी चाहिए हमारे चैनल पे जा सकते हो, आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, हर एक आईसी की पिन डिटेल। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कैन सिग्नल के बिना आप इसे कैसे एक्टिव कर सकते हो। बिना कैन सिग्नल के एक्टिव करने के लिए सिंपल से आईसी को निकालना पड़ेगा, इसे हमें इंडायरेक्ट करना पड़ेगा, और इसके जो आईसी की इनेबल पिन है उसको 2.8 वोल्टेज देनी पड़ेगी। वो हम ज्यादा डीपली अपने चैनल पे बताते हैं सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं पॉइंट टू पॉइंट जिसमें आपका घंटे 2 घंटा लग सकता है, वो चैनल पे बताना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो मैं इस बीएमएस को बताऊं कि हमें से डायरेक्ट चलाना है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया। ठीक है, चैनल पे आपको हम हिंट दे सकते हैं, अगर इसकी पूरी डीपली समझाएंगे तो घंटे 2 घंटे की एक वीडियो बैठ जाएगी, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है चैनल पे बतानी। ठीक है, उसमें आपका आंसर का हम जवाब भी देने में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको हम बड़ी डीपली तरीके से बताएंगे ना, तो आपको उसी समझ में आएगा कमेंट में। लेकिन आप कॉल वगैरह पूछोगे तो उसमें दोस्तों टाइम आपका भी व्यर्थ होता है, टाइम हमारा व्यर्थ होता है, तो दोस्तों उस चीज का कुछ ना कुछ चार्ज बनता है, तो वो हम कुछ चार्जेस लेकर आपको बता देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब सोल्यूशन आपको प्रॉपर मिलेगा। ठीक है, तो इस बीएमएस की हमने जो जानकारी ये बताई है, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, और यहाँ पे आईसी लगी है, प्रोग्रामर आईसी है, जिसके माध्यम से इसमें प्रोग्राम करके इसको अच्छी तरीके से मतलब अपने हाथ में लेकर के काम किया जा सकता है। तो ये बीएमएस की अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर आप जाकर जुड़ सकते हैं, और आपको काफी अच्छी डिटेल मिल जाएगी हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।